चलिए आगे आज आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन गुणनखंड करते हैं। ठीक है, ये पहला वाला इसमें करते हैं। हम आप लोगों को जितने भी फार्मूले हैं सबसे बता दिए थे। ठीक है, अब उसी पे हम लोग बेस इसमें कुछ आएंगे जो नए फार्मूले पे आपका इसका गुणनखंड होगा, लेकिन जो पुराना वाला है उसको पुराने वाले नियम पे करते हैं। जैसे पहला वाला है, ठीक है, तो पहले वाले को हम लोग करेंगे पी स्क्वायर प्लस 5/5 पी और 25/4। अब इसको हम लोग करते हैं, तो इसको करने के लिए पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे 2 × 5 पी लिख लीजिए और गुणे 5/2। ठीक है, 2ab हो जाएगा प्लस इसको कर सकते हैं हम लोग 5/2 का स्क्वायर। अब इसको देखने पर क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उस पर इसको हम लोग कर देंगे p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका p प्लस 5/2 एक पुष्ट में, और हो जाएगा p प्लस 5/2। इसका गुणनखंड ये होगा। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं। इसको करेंगे यक्स स्क्वायर -2 इंटू यक्स इंटू 6y, यानी यक्स स्क्वायर -2ab प्लस 6y का स्क्वायर। ठीक, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा और ये 2ab, यानी हो जाएगा यक्स माइनस 6y का होल स्क्वायर। इसको करेंगे यक्स माइनस 6y और यक्स माइनस 6y। ये तो सब फार्मूले बेस पर है, इसलिए एकदम बिल्कुल आसान आसान है। ठीक, समूह बना के भी इसको कर सकते हैं, आप लोग बता चुके हैं समूह बनाकर, और फार्मूला थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए आगे करते हैं। अगला है 9x² 9x² -6x प्लस 1। इसको कितना लिख सकते हैं, 3x²। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3x और गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये भी बन गया आराम से, हो जाएगा a² -2ab प्लस b स्क्वायर। हो जाएगा 3x -1 का स्क्वायर, 3x माइनस, और यहाँ स्क्वायर हटा देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3x-1 का होल स्क्वायर, तो उसको हम डायरेक्ट गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। गुणनखंड का मतलब ही होता है कि गुणा के रूप में करना। चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए हम पहले आपको सिखा देते हैं एक फार्मूला, a² - b²। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी पे लगाएंगे। ये वाला कैसे लगेगा, a - b और a + b, इसका ये होता है गुणनखंड। उसी प्रकार इसको करेंगे हम लोग 4a² - 81 है। इसको कैसे लिखेंगे, 4a को 2a का होल स्क्वायर माइनस 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर। अब हो गया a² - b², तो हो जाएगा 2a - 9 और 2a + 9। ठीक, आगे भी देखते हैं हम लोग इसको। 64a² - 225 b²। इसको कितना लिख सकते हैं, कितने का वर्ग है ये, 8 का। एक चीज आप लोगों को और बता देते हैं, हम लोग इसको देख के बता सकते हैं ये वर्ग है या नहीं है, तो इसलिए वर्ग वाला फार्मूला लगाएंगे। आप लोग 1 से लेके और 9 तक का वर्ग करिए। ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, 3 का करेंगे 9, 4 का करेंगे 16, 5 का करेंगे हो जाएगा 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का हो जाएगा आपका 81। 10 का तो जीरो ही रहता है। अब अंतिम संख्या से हम लोग पहचान लेंगे 1 4 9 6 5 6 9 4 1। जिस जिस संख्या के अंत में ये सब संख्या आएंगे वो पूर्ण वर्ग रहेगा। आसानी से हम लोग बस खोज लेंगे कितने का वर्ग है। और वैसे भी आप लोग 1 से 30 तक कम से कम याद रखिए। ठीक है, उतना 1 से 30 तक नहीं याद कर सकते तो 1 से 20 तक याद रखे रहिए। ठीक है, आसान होगा क्वेश्चन लगाने में। तो 64 जो है कितने का है आपका, 8 का है। 8a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 25 नहीं 15 का होगा, कितने का है, 15 का। ठीक है, देखो हमको याद है तो हम बता दे रहे हैं। ठीक, आप लोगों को भी याद रखना होगा। 15 का 15b का होल स्क्वायर, a² हो जाएगा -b² हो जाएगा 8a - 15b
और 8a प्लस 15b। ठीक है, ये आपका गुणनखंड हो गया। आगे देखते हैं, ये भी हो गया। 6 नंबर, 6 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक ना। 6 नंबर, 6 नंबर से पहले हम 8 नंबर बता देते हैं, ठीक है। 8 नंबर में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे रहेगा p/4, ठीक है। 8 नंबर बताते हैं, उसके बाद इसको देख लेते हैं 6 नंबर को। 8 नंबर क्या कर रहा है, a/4 और b/4, ठीक है। हम लोग तो अभी a² - b² जानते हैं, अभी a⁴ है और b⁴ है। इसको कैसे लिख सकते हैं, a² का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, और -b² का स्क्वायर। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, कोई नया यहाँ पे लेटर ले लीजिए। ले लेते हैं, मान लीजिए बड़ा वाला a² हो जाएगा और यहाँ पे b², ठीक है। अब इसको आसानी से हम लोग कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा a - b और a प्लस b। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, a² यानी क्या हो जाएगा, a² माइनस यहाँ पे b² हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक में हो जाएगा a² प्लस b², ठीक है। ये तो अब गुणनखंड इसका नहीं बन पाएगा, लेकिन इसका तो अभी फार्मूला पे है, ये तो बन सकता है। इसको और छोटा कर सकते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है कि इतना छोटा, यानी जैसे कि हम लोग संख्याओं को करते हैं अभाज्य संख्या के रूप में जब तोड़ देते हैं कि उससे ज्यादा छोटा ना हो पाए, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। अब ये इससे ज्यादा छोटा इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा, ठीक है, और इसका गुणनखंड अभी हो सकता है। इसको लिख सकते हैं, ये तो अभी फार्मूला ही है, a - b a प्लस b, और ये हो जाएगा a² प्लस b²। इसको हम लोग फार्मूले के तौर पर भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली के लिए, ठीक है, b/4। इसको हम लोग फार्मूले के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग 6 नंबर करके देखते हैं यहीं पे। 32 a⁴ माइनस 162 b⁴। अब देखिए लास्ट में इसके इकाई अंक में कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, और 1 से हमने 9 तक कराया था, कहीं भी 2 आया है, नहीं आया है। 2 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, ठीक है, 3 भी नहीं आ रहा है कहीं, ठीक है, ठीक ना। जो जो संख्याएं नहीं आ रहे हैं, वो संख्या अगर आती है तो वो वर्ग नहीं रहेगा, ठीक। इसमें जब वर्ग नहीं है तो कैसे करेंगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 2 यहाँ से बाहर लेंगे तो कितना बचेगा, 16 a⁴, और यहाँ पे हो जाएगा 81 b⁴, ठीक। ये तो 2 गुणनखंड के रूप में हो गया। अब इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 4 1 2 लिख सकते हैं, 2 डायरेक्ट करें, चलिए नहीं, आप लोग उतना छोटा डायरेक्ट मत करिए। 4a² के घाते कितना कर दीजिए, स्क्वायर, ठीक। 4 × 4 = 16 a⁴ हो जाएगा, माइनस, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आराम से तोड़ेंगे तो सभी लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और 81 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 9b² का स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे तो सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट हम 2 और 3 ले लेंगे तो आप लोग समझने में थोड़ा सा कठिनाई आ सकती है, ठीक है। अभी आप लोग सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखिए। ये हो जाएगा 2, चलिए ये a² हो गया। अब इसके लिए हम लोग कुछ नया वर्ड ले लेते हैं ताकि लिखने में गलती ना हो, तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए a बराबर ले लेते हैं 4a² और b बराबर ले लेते हैं 9b², ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्टली a² और यहाँ पे b², हल करके फिर वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2, पोस्ट में हो जाएगा a - b और a प्लस b, ठीक। अब वैल्यू रख दीजिए आसानी से, 2 यहाँ पे हो जाएगा a², कितना है, a का मान है 4a² माइनस 9b² और यहाँ है 4a² प्लस 9b², ठीक है। देखिए ये फार्मूला है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको हल कर लेते हैं फिर डायरेक्ट आपको बता देते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी ये वाला तो छोटा हो गया, इससे छोटा नहीं होगा, ये गुणनखंड के रूप में होगा, लेकिन ये तो अभी टूट सकता है, ये और छोटा हो सकता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, और इसको कितना करेंगे, 2, चलिए बड़ा क्वेश्चन कर लें इसको, 2a² माइनस 3b², ठीक। और ये आपका 4a² प्लस 9b² तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक। इसको कितना लिख सकते हैं, 2, यानी 2a - 3b
2a प्लस 3b और 4a² प्लस 9b², इसका गुणनफल ये होगा। ठीक है, और इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। जब यहाँ पे a² बन गया और b², तो इसको हम लोग डायरेक्टली छोटा कर सकते थे, लेकिन हमने इसको अच्छे से तोड़कर बताया ताकि आप लोग गलती ना करें। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको याद रहेगा। चलिए आगे करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। ये 6 नंबर भी हो गया, 8 नंबर भी हो गया, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर कितना है? 201 के घाते 2 है, गुणे 200 और माइनस 200 घाते 3। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे? ठीक है, इसको भी हम लोग फार्मूले पे बनाने की कोशिश करते हैं। 200 देखिए दोनों में है ना, 200 को अगर हम लोग बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 201 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। बस हो गया आपका। 200 हो जाएगा गुणे 201 माइनस 200 और हो जाएगा 201 प्लस 200। ठीक, ये हो जाएगा 200 गुणे, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 401। गुणा कर लीजिए, तो 1 कम 2 0, 2 चौको 8, 80,200। ठीक है, ये भी हो गया आपका। ये बिल्कुल आसान है। इसको देख लेते हैं। एक तो आ गया फ्रैक्शन वाला बटा के भिन्न वाला है, तो 9 बटा के x² है माइनस y² बटा के 25। इसको भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसको कितना लिख सकते हैं? 3 बटा के x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस y बटा के 5 का स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं इसको। अब ये हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा a, और इसको ले लेंगे b, तो ये हो जाएगा a² और a माइनस b, यानी 3 बटा के x माइनस y बटा के 5, और दूसरे ब्रैकेट में 3 बटा के x और प्लस y बटा के 5। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। ये लास्ट वाला जो है इसको देख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस c²। इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे जब बड़ा वैल्यू आ जा रहा है तो हम लोग उसके लिए a b c मान ले रहे हैं, कुछ नया। तो हम लोग जानते हैं, अब या तो आप इसको डायरेक्ट इसका होल वर्क करके और फिर c, फिर उसके बाद इसको करिए, या तो डायरेक्टली कर लीजिए। तो डायरेक्टली हम लोग करेंगे तो इसके लिए कुछ नई वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं d। ठीक है, तो लिख देंगे d² माइनस c²। अब आराम से हो गया a² माइनस b² की तरह। इसको लिख सकते हैं d माइनस c और d प्लस c। ठीक है, अब d की वैल्यू रख दीजिए, a माइनस बी माइनस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा a माइनस बी और प्लस सी। ठीक है, इसी तरह हम लोग और भी गुणनफल आप लोगों को बताते रहे।